नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम ऑटोमेशन क्लिप्स की सीक्वेंसिंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सीक्वेंसिंग के बारे में हो सकता है आपको नया वर्ड लगे, लेकिन यकीन मानिए इस टॉपिक के ऊपर पूरी यूट्यूब में किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई हुई है। चाहे आप इंग्लिश ले लीजिए, रशियन लैंग्वेज ले लीजिए, चाहे हिंदी ले लीजिए, किसी ने भी इस टॉपिक को टच भी नहीं किया हुआ है। तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ कि ये वीडियो है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो ऑटोमेशन क्लिप का मैंने बनाया था, उसमें भी मैंने काफ़ी सारी नई टिप्स और ट्रिक्स बताई थी जो किसी और ने आपसे डिस्कस नहीं की हुई हैं पूरे यूट्यूब में। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप वो फर्स्ट पार्ट भी जरूर देखिएगा, इस वीडियो के बाद देख लीजिए। अगर आपको ऑटोमेशन क्लिप्स के बारे में हल्का फुल्का पता है तो इस वीडियो के बाद देख लीजिए। अदरवाइज आप अभी पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही साथ अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप लोगों को पता लग चुका होगा कि मैं किस तरीके का कंटेंट बनाता हूँ। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करो वीडियोस को। मैंने अभी मिक्सिंग मास्टरिंग की भी काफ़ी सारी वीडियो डाली है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट और है, अब भी इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, बस ये लास्ट है कि दोस्तों मैं अपना आइसोटोप ओजोन का एक बंडल है वो सेल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दो बंडल हो चुके हैं इस टाइम। तो दो बंडल रखने का कोई मेरे लिए अभी मतलब नहीं है। तो उसमें आपको मिलेगा ओजोन 9 एडवांस और नेक्टार 3 और न्यूट्रॉन 3, ये मिलेंगे। और इसके अलावा शायद आपको रिले है या फिर जो भी उस बंडल के साथ आता है, आइसोटोप का प्रोडक्ट आता है, वो सारे मिलेंगे। उस बंडल की जो कॉस्ट है वो यूएसडी में देखा जाए तो डॉलर में 699 है। तो 700 इंटू 7 7 7 49, मतलब 50,000 या 60,000 के आसपास उसकी वैल्यू है। 55,000 के आसपास आप मान लीजिए। लेकिन मैं उसको जो सेल कर रहा हूँ वो 36,500 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ। इसमें आपको पूरा कंप्लीट लाइसेंस मिलेगा लाइफ टाइम के लिए इन सॉफ्टवेयर्स का। तो ये काफ़ी अच्छी डील हो सकती है आपके लिए। ऐसा कभी आपको मतलब जो भी डिस्काउंट है आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा साइट पर। तो इसलिए अगर आप परचेज करना चाह रहे हो तो आप मेरे को बताना और कमेंट में लिखना, या मुझको मेरे मेल आईडी पर musician@gmail.com पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। इस चैनल में भी अबाउट सेक्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप परचेज करना चाह रहे हो तो आपको जेन्युइन लाइसेंस मिलेगा वहाँ पर। तो ये बात रही। अब चलिए हम अपनी ऑटोमेशन क्लिप के दोबारा टॉपिक पर आ जाते हैं। तो देखो दोस्तों, ऑटोमेशन क्लिप हम ड्रॉ कैसे करते हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कोई भी नॉब पर अगर हमको करना है, स्लाइडर पर करना है, तो उस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आता है ऑप्शन क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। ठीक है, ऑटोमेशन क्लिप ड्रॉ जैसे ही आपने इस तरीके से किया तो ऑटोमेशन क्लिप आपके सामने आ जाती है। थोड़ी सी मैं इसे बड़ी कर लेता हूँ, देखने में कुछ इस तरीके की लगती है। ये बहुत सिंपल ऑटोमेशन क्लिप है ना। अब कई बार क्या होता है कि हमको इसमें कोई भी चीज़ बनानी है, जैसे मैं अगर इसमें इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। ये ड्रॉ करना मेरे को थोड़ा सा टफ लगता है जब सेम चीज लूपिंग करनी हो। मतलब मान लो हमको एक ही इफेक्ट ऐसा है जो हमें आगे तक कॉपी करना है या फिर थोड़ा सा ही चेंजेस करने हैं, तो ऐसे में हमको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो हमको बहुत टाइम लग सकता है। तो इसमें आप सीक्वेंसिंग का यूज़ कर सकते हो। अब सीक्वेंसिंग कैसे होती है, यहाँ पर आप इधर क्लिक कीजिए, देखो यहाँ पर क्लिक कीजिए और आप आर्टिकुलेशन में जाइए और क्रिएट सीक्वेंस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने एक विंडो आ जाएगी इस टाइप की। अब देखो ये विंडो है, यहाँ पर इसको मैं एक बार जूम सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखो अलग अलग आपको पैटर्न से मिल रहे हैं एक तरीके से। तो ये लेंथ है आपकी, अभी ये पैटर्न आ चुके हैं। अगर मैंने एक और बढ़ा दिया तो देखो एक पैटर्न और बढ़ गया है एंड में, देख रहे हो आप। जितना मैं चाहूँ उतनी इसकी लेंथ में कर सकता हूँ। तो चलो मैं अगर बंद करना चाह रहा हूँ इसको, है ना, राइट क्लिक कर सकता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करने से बंद हो जाएगा। अभी आप देखो इसमें भी पैटर्न का टाइप है ना वो चेंज हो रहा है। अगर मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ ना तो पैटर्न का टाइप है वो चेंज होता जा रहा है। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग पैटर्न ले सकते हो। अदरवाइज ये सिंपल ADSR है, देखो ADSR है ना, रिलीज। और रिलीज की जगह इसमें सस्टेन दे रखा है, बस ये। तो ADS समझ सकते हो आप इसको, है ना। इसमें अब हमको करना क्या है, अगर मेरे को सपोज करो ये जो गैप है ये डबल करना है, तो यहाँ पर टाइम मल्टीप्लिकेशन वाली नॉब है। मैं इसको अगर यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर टाइम मल्टीप्लिकेशन करके अभी आप देखो ये डिफरेंस है, डबल हो गया। तो इस तरीके का आपका बन गया। यहाँ पर अगर आप स्विंग का यूज़ करते हो तो देखो हल्का सा ये जो एरिया है, ये जो डिस्टेंस है, ये थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है। तो आप इसको स्विंग में भी कर सकते हो। अब मैं अटैक को करता हूँ तो देखो अटैक से इस तरीके से आगे से चेंज हो रहा है। और अगर मैं डिके को करता हूँ तो देखो ये डिके चेंज हो रहा है, सस्टेन को
तो सस्टेन देखो, सस्टेन को अगर मैं फुल रखता हूँ तो इस तरीके से हो जाएगा, अटैक को मैं इस तरीके से रख रहा हूँ। तो इससे आप अपनी ऑटोमेशन क्लिप्स इजीली देखो ड्रॉ कर सकते हो। गेटिंग देखो, ये जो नीचे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है ये चेंज हो रही है इससे। आप इसकी लेंथ कितनी भी रख सकते हो। मैं एक बार आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा मैंने इसको जूम आउट कर लिया है ताकि मैं आपको और भी चीज़ इसमें बताना चाह रहा हूँ। आर्टिकुलेशन में जाकर क्रिएट सीक्वेंस दोबारा करते हैं, तो आप देखो कि ये तो हमने लेंथ बढ़ा ली, और अब भी मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं आपको मोड में, पिंग पोंग मोड और मिलता है। तो पिंग पोंग मोड जैसे आपने सेलेक्ट किया तो देखो लगभग वो वैसे ही डबल हो गई पूरी, जैसे आपने किया ना तो ये पूरी डबल हो गई। अब ये पिंग पोंग मोड क्या कर रहा है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर तो अभी आप इन नॉब से क्या कर रहे हो कि एक सेम वैल्यू दे रहे हो सभी में एक जैसी वैल्यू जा रही है, लेकिन हो सकता है आपको अलग अलग वैल्यू रखनी हो। यहाँ पर एबल्टन लाइव में ऐसा फंक्शन आता है। तो अभी जैसे यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है ना आपको ब्लू कलर की, ये अटैक का लेवल है। आप चाहो तो अभी जैसे मैंने राइट क्लिक करके अगर जैसे मैं ये सेट कर रहा हूँ तो ये एक सीधी लाइन में जा रही है। देखो, आप ऊपर देखो ऑटोमेशन क्लिप आपकी कैसी बन गई। अगर मैं यहाँ पर एक एक को सेट करना चाहता हूँ तो आप इस तरीके से एक एक को सेट भी कर सकते हो, और सेम आपको अलग अलग लेवल मिलते हैं। डिके का स्लोप, आप सस्टेन लेवल, रिलीज स्लोप, आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो जैसे देखो, रिलीज का स्लोप अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर इस तरीके से मैं अगर बढ़ाना चाह रहा हूँ तो जो रिलीज वाली वैल्यू है वो बढ़ रही है। डिके का स्लोप है वो अगर मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ तो देखिए ऑटोमेशन क्लिप देखिए आप कितनी एडवांस होती जा रही है। फिर ऊपर सस्टेन का लेवल है, मैं थोड़ा सा घटाना चाह रहा हूँ तो ये सस्टेन का लेवल घट गया। और यहाँ पर आप रैंडमाइज भी कर सकते हो और ह्यूमनाइज भी कर सकते हो। ह्यूमनाइज मतलब एक एक वैल्यू को अगर आपको चेंज करना है तो देखो ये थोड़ा सा ह्यूमनाइज कर रही है, इन वैल्यूज़ को चेंज कर रही है। रैंडमाइज करोगे तो देखो ये अपने आप ही रैंडम वैल्यू बन के आपके सामने ऑटोमेशन के लिए बन के आ रही है। तो बहुत ही अच्छा फंक्शन है ये। आप इसको चाहो तो रीसेट भी कर सकते हो। इस तरीके से हम दोबारा पहुंच गए। अब मैं आपको एक बार पिंग पोंग के बारे में और बताना चाह रहा था। तो जैसे आप ये देखो कि यहाँ पर मैंने अगर यहाँ पर अटैक की वैल्यू को इस तरीके से कम कर दिया तो अभी जैसे पिंग पोंग करने पर डबल वैल्यू जो होती है वो एक तरीके से मिरर इमेज बना देती है। अभी आप देखो कि यहाँ पर इस तरीके से मिरर इमेज बन गई। अब मैं यहाँ पर डिके में कुछ भी चेंज करूँगा एक साइड में तो उसमें मिरर इमेज में वो चेंज होगा। जैसे देखो आप तो सभी में चेंज हो रहा है ना। अटैक में भी अभी देखो मैं इस तरीके से एक एक की वैल्यू बनाता हूँ तो ये मिरर इमेज की तरह चेंज हो रहा है। तो ये है। बाकी आप इसकी लेंथ आप कितनी भी लंबी कर सकते हो, इसकी पैटर्न की टाइम मल्टीप्लिकेशन करके इसकी वैल्यू को और कम ज़्यादा कर सकते हो। तो डबल स्टेप में अगर आप करते हो इस तरीके की वैल्यू बनाते हो, नॉब बनाते हो, वो कर सकते हो। अब आप देखो ये आपने कर लिया। इसके साथ अब आप इसमें और भी आर्टिकुलेशन के जो फीचर होते हैं जैसे आप स्केल का यूज़ कर सकते हो। तो इनसे आप स्केल्स को बड़ा छोटा कर सकते हो। इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है तो ज़्यादा मैं इसके ऊपर टाइम नहीं देने वाला। बाकी एक चीज़ और मैंने आपको नहीं बताई थी, यहाँ पर FL स्टूडियो के अंदर ऑटोमेशन के भी काफ़ी सारे प्रीसेट बने हुए आते हैं। वो जो ऑटोमेशन के प्रीसेट हैं आपको मिलेंगे चैनल प्रीसेट के अंदर। आप जाओगे तो यहाँ पर ऑटोमेशन क्लिप्स के आपको प्रीसेट मिलते हैं। तो अलग अलग शेप्स आपको मिलती हैं, बेसिक गेट शेप। तो आपको करना क्या है, जब भी आप ऑटोमेशन क्लिप बना लेते हो कोई तो उसके ऊपर आप ये ड्रैग कर दोगे तो इस तरीके से आपकी वो ऑटोमेशन क्लिप रिप्लेस हो जाएगी। तो देखो ये आ चुका है। अलग अलग टाइप की आपको यहाँ पर शेप मिलते हैं। अब आप इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ये तो हैं गेट्स। और शेप्स देखते हैं तो 100 का देखो यहाँ पर आपको एक 100 वेव तैयार होके मिल गई है ऑटोमेशन में। तो अलग अलग टाइप की आपको वेव मिलती हैं। अब आप इनको भी आर्टिकुलेट करके मॉडिफाई कर सकते हो। ये देखो, तो जैसे मैं यहाँ पर इसमें अब भी जाता हूँ आर्टिकुलेशन में जाके, और ये क्रिएट सीक्वेंस नहीं करना मेरे को। और अगर मैं जैसे आर्टिकुलेशन में जाके यहाँ पर इसको भी स्केल करना चाह रहा हूँ तो मैं स्केल कर सकता हूँ, इनकी वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ। शेप्स में आ गए, स्पेशल में जाके अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन और मिलते हैं। तो ये ऑटोमेशन क्लिप आपको 2 सेमी नोड चैनल पेज अलग अलग टाइप की आपको ऑटोमेशन क्लिप मिलती हैं। तो आप इस तरीके से FL स्टूडियो के अंदर जो बेसिक शेप्स आती हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी आपके लिए मतलब अब हैंडी हो गया होगा समझना इन सभी चीज़ों को, ऑटोमेशन क्लिप्स को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे। दोस्तों आपने अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो बेल का आइकन दिख रहा है आपको ये दबा दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए मैं टॉपिक लेके आता हूँ। और शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।